दोस्तों, जैसा कि मैं अभी प्रयागराज में ही पोस्टेड हूँ, तो मौनी अमावस्या को लेके मैं आपको कुछ चीज़ें अपडेट देना चाहता हूँ। अब मौनी अमावस्या वैसे तो कल है, आज दिनांक है 28 जनवरी। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जन सैलाब आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा जन सैलाब। मतलब चारों तरफ इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है। अगर मैं देखिए किसी को आने से मना नहीं कर रहा, मेरा बस ये कहना है कि जिनके स्वास्थ्य के साथ कोई भी समस्या है, ज़्यादा समस्या मतलब अगर किसी के साथ है, तो वो कोशिश करे कि 29 तारीख को ना आके, क्योंकि कुंभ अभी लंबा चलेगा। ऐसा नहीं है कि कुंभ ख़त्म हो जा रहा है। हाँ, शाही स्नान है, लेकिन कुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। तो कहने का ये मतलब है कि आप लोग 29 तारीख को ही ज़रूरी नहीं है कि आप आए। जिनके साथ स्वास्थ्य की समस्या, मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा पैदल चलना पड़ेगा। और केवल ये नहीं कि आप सीधे सीधे पैदल चले गए, उसमें भी काफ़ी डाइवर्जन दिया जा रहा है। जस्ट इसलिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जन सैलाब है और सामान्य तौर पे उसको संभाला जाना संभव नहीं है अगर सीधे सीधे रास्ते उसको भेज दिया जाए स्नान के लिए। और अभी की तो पोजीशन ये है कि त्रिवेणी जो संगम का घाट है वो भी पूरी तरीके से फुल हो चुका है, तो मुख्य स्नान अब वहाँ पे भी संभव नहीं है। बाकी जो अन्य हमारे प्रशासन और जो भी मेला प्राधिकरण के द्वारा घाटों का निर्माण किया गया, लगभग 12 किलोमीटर लंबे घाट है गंगा और यमुना को मिला के, तो उस पे आप स्नान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। समय आप भरपूर लेके आइए, तभी आप आइए। और जिनके साथ स्वास्थ्य की ज़्यादा समस्या है वो लोग कोशिश करें, अवॉइड करें, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी। तो फिर एम्बुलेंस और सारी चीज़ों का चलना भी, मतलब चल रही है, लेकिन समस्या ये है कि भीड़ इतनी ज़्यादा है कि उनमें एम्बुलेंस से भी लेके आदमी तत्काल प्रभाव से चीज़ें सही समय से अपनी जगह पहुंचना थोड़ा सा संभव नहीं हो पा रहा है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। और जब आ रहे हैं आप, तो कम से कम सामान लाइए, ताकि आपको ज़्यादा वज़नदार सामान उठाकर जाना ना पड़े कहीं। हल्का सामान लाइए। एक कपड़ा जो आप नहा के दोबारा पहनेंगे वो रख लीजिए। बाकी कुछ खाने पीने के लिए पानी की बोतल, बस यही आप अपने साथ रखिए। ज़्यादा कोई सामान मत रखिए। और कुछ चीज़ें जैसे बताना चाहूँगा कि पैदल आपको मान के चलिए काफ़ी चलना पड़ेगा, लगभग 12 से 15 18 किलोमीटर के अराउंड। ये मतलब मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ। जनरली आपका 12 किलोमीटर के अराउंड आपको पैदल चलना पड़ेगा। और शहर से बाहर ही गाड़ियाँ रोक दी जा रही है। वहाँ पे मेला प्रशासन के द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शटल बसें लगाई गई हैं। शटल बसें अपनी पूरी तरीके से, पूरी मतलब पूरी गति से, समझ लीजिए अपनी पूरी जितना भी उनके पास स्ट्रेंथ है उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, जितनी भी बसेस लगी हैं। लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है कि वो भी, मतलब समझ लीजिए पूरी व्यवस्था, मतलब संभव नहीं हो पा रहा है कि हर कोई उसमें बैठ के जा पाए। तो 50 से 60%, 70% मैं कहूँगा जनता पैदल ही जा रही है। मुश्किल से 20 से 30%, क्योंकि कभी किसी शहर में इतना ज़्यादा भीड़ नहीं आती, इतना ज़्यादा जन सैलाब नहीं आता। दुनिया में कोई कोई भी देश ऐसा नहीं, कोई स्थान इतना ऐसा नहीं है कि जहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ एक साथ आती हो। अब मौनी अमावस्या का है कल, जैसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 7 से 8 करोड़ लोग स्नान करेंगे। लेकिन आपको सही बताऊं तो भीड़ और जनसैलाब देख के ऐसा लग रहा है कि ये 7 करोड़ 8 करोड़ का भी आंकड़ा पड़ा रह जाएगा। 10 से 12 13 करोड़ के आसपास लगभग लोग स्नान करेंगे। तो यही कहना चाहूँगा। बाकी मेरा यही है कि स्नान आप भी ज़रूर करें, महाकुंभ आए ज़रूर, मैं यही कहूँगा। ज़रूरी नहीं है कि 29 को ही आए, 29 के बाद भी आप आ सकते हैं। 26 फरवरी तक चलेगा और पैदल चलना पड़ेगा आपको अच्छा खासा, क्योंकि वाहन जो है ट्रैफिक बंद कर दी गई है। क्योंकि अगर वाहन चला दिया जाएगा तो फिर आदमी नहीं चल पाएगा। इतनी ज़्यादा पब्लिक है, इतनी ज़्यादा लोग हैं, तो वो नहीं चल पाएंगे अगर वाहन चलने लगे तो। इसलिए वाहनों को रोका गया है। तो जो पैदल चल सकता है, हिम्मत कर सकता है, वो ज़रूर आए। मैं यही कहूँगा, हमारे युवाओं से मेरा यही अपील है कि वो आए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। लेकिन जिनको स्वास्थ्य की समस्या है वो लोग ना आए, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित है तो फिर उनके लिए दिक्कत हो सकती है। और आए तो रास्ते में आप लोग सतर्क रहें, और प्रशासन के द्वारा जो भी आपको नियम बताया जा रहा है आप उनका पालन ज़रूर करें, क्योंकि प्रशासन आपके ही सहयोग के लिए लगा हुआ है। प्रशासन का कोई अपना ये पर्सनल काम नहीं है, ये आपको भी पता है। वो आप कोई मेला, मतलब सकुशल आप स्नान कर लें, सकुशल आप घर पहुंच जाएं, इसीलिए प्रशासन आपके लिए लगाया गया है यहाँ पर।
कुछ चीज़ें मैं आपको और बताना चाहूँगा, जैसा कि कुछ लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं कि बहुत भीड़ है। मतलब भीड़ तो है, लेकिन भीड़ के कारण एक आध वीडियो मैंने देखी है, ऐसे लोग बता रहे थे, तो उसमें क्या है, भगदड़ के लिए बोल रहे हैं कि भगदड़ मचने वाली है, ये वो है। तो मैं उनको बता रहा हूँ, सख्त प्रशासन, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर दी जाएगी अगर ऐसी वीडियो दोबारा डाली गई, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है। स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है, प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है, चारों तरफ सेना के जवान हैं, मतलब जितनी भी फोर्सेज हैं आप समझ लीजिए यहाँ पे डिप्लॉय की गई है, और फोर्सेज डिप्लॉय की गई है, और अपने वो पूरे जो भी है स्ट्रेंथ उसके साथ काम कर रहे हैं, दल बल के साथ, और वो आपके सहयोग के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको परेशान कर रहे हैं या ज़बरदस्ती रोक रहे हैं, जैसा उसे उच्चाधिकारियों के द्वारा या फिर जो भी हमारे मतलब मुख्यमंत्री जी हैं या फिर मेलाधिकारी, उनके द्वारा जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं उनके बिहाफ पे ही वो काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई पर्सनल डिसीजन लेके काम कर रहे हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कुछ लोग जैसे अफवाहें उड़ा रही हैं, और भी मैंने कुछ वीडियोस देखी, उसमें देख रहे हैं कि कुछ महिलाएं हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे अफवाहें उड़ा रहे हैं कि मेला में मत आइए, महाकुंभ मत आइए, बहुत ही बुरी व्यवस्था है, इतना पैदल चलना पड़ रहा है, मोदी ने बेकार व्यवस्था किया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ऐसी अफवाहों से दूर रहें और ऐसे लोगों की बातें बिल्कुल ना सुने जो कि आपको पूरी तरीके से भ्रमित कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो आप यहाँ कोई पिकनिक पे नहीं आ रहे हो, आप इस चीज़ों का ध्यान रखो। पिकनिक पे नहीं आ रहे हो, आप आ रहे हो यहाँ पर तीर्थ करने, और तीर्थ आसानी से संभव नहीं है। आप बस ये समझो कि हमारे जो साधु महात्मा हैं, जो भी मेला क्षेत्र में तीर्थ में आए हुए हैं संगम प्रयाग में, उनके द्वारा कितनी तपस्या की जाती है, वो कितने बड़े तपस्वी हैं, तब जाके उनको एक स्तर प्राप्त हुआ, इतने वो साधुत्व को प्राप्त किए हैं। तो मेरा भी यही कहना है कि आप ये समझो कि आप कोई पिकनिक स्पॉट पे नहीं आ रहे हो कि अपनी गाड़ी लेके गए, आप वहाँ पे एंजॉय किए, घूमे फिरे चले आए। आप यहाँ पे आ रहे हो तीर्थ करने, और तीर्थ का भी कोई मुख्य स्थान है तो वो मौनी अमावस्या है, आप समझ लो। तो मौनी अमावस्या के दिन आ रहे हो तो बस आप ये समझ लो कि तीर्थ है तो तपस्या करनी पड़ेगी, तपस्या करके ही तीर्थ का हमें फल मिलेगा। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, और जो इस टाइप की अफवाहें उड़ा रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वो अपने इन रवैया में सुधार करें। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मेला प्रशासन और जो भी लगे हुए हैं, प्रशासन के आदमी मतलब जो भी आपके साथ प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, उनका सहयोग करें, क्योंकि केवल आपकी मदद के लिए लगे हुए हैं, और ताकि आप सकुशल घर पहुंच सकें। और स्टेशन पे भी, रेलवे स्टेशन पे जब आप पहुंच रहे हैं तो वहाँ पे भी सहयोग करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भीड़ पहुंच रही है, संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा है प्रशासन के लिए भी। प्रशासन अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि भीड़ को संभाला जाए, क्योंकि ट्रेनों की आवाजाही भी उस हिसाब से, ट्रेनें महाकुंभ स्पेशल बहुत सारी ट्रेनें रेलवेज़ के द्वारा चलाई गई हैं, तो उसके लिए सारी काम किया गया। बाकी अन्य जो ट्रेनें जो इधर उधर जाती हैं, बल्कि उनको कैंसिल भी कर दिया गया है, केवल इसलिए कि महाकुंभ मेला ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशल ट्रेनें चला सकें, ताकि लोग आसानी से स्नान करने आएँ और स्नान करके सकुशल अपने घर पहुंच जाएं। तो आप प्रशासन का सहयोग करें, और बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग आइए, मौनी अमावस्या के दिन स्नान करिए। बस, जय त्रिवेणी, जय संगम, जय प्रयाग, हर हर गंगे।